मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त शाहीन कॉलेज में बैठा हुआ हूँ। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता साल इस कॉलेज ने बहुत ही शानदार मुज़ाहरा किया, काबिल लिहाज मुज़ाहरा था। हमने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि इनसे बात की जाए और यहाँ पर किस तरह का जो सो तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है तलबा को, इस सालों से बात की जाए। कहते हैं कि जो सो तालीम इंसान की शख्सियत को निखारती और सवार मुअज़्ज़िज़ मुकाम माशरे में अता करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, खवा इसके लिए तुम्हें चीन तक का सफ़र क्यों ना करना पड़े। तालीम की इतनी ज़्यादा अहमियत है। बाहिसियत मैं एक माशरे के ज़िम्मेदार इंसान के और बाहिसियत बाप और बाहिसियत जो है सो इन बच्चों के तलबा के जो है सो सरपरस्त की हैसियत से या जो है सो उनके एक जो सो एक बुज़ुर्ग की हैसियत से मैं इस बात की हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि जो सो तलबा में तालीम के हसूल का जज्बा पैदा हो और उनमें मुसाबिकत का जज्बा पैदा हो और उनमें जो सो कुछ हासिल करने का जज्बा पैदा हो। इस कोशिश की तरफ जो सो हमने हमेशा कोशिश की कि जो नौजवानों को तरगीब दें, नौजवानों को इस तरफ मायल करें और जहाँ भी हम ये महसूस करते हैं कि जो सो तलबा का फ़ायदा हो सकता है, नौजवानों का मुस्तकबिल सुधर सकता है, हम बराबर वहाँ जाते हैं, बात करते हैं और बात आप तक पहुँचाते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज हम शाहीन ग्रुप्स के जो सो इस कॉलेज में हैं हमारे जनाब आमिर अली खान साहब जो शाहीन ग्रुप के जो सो डायरेक्टर हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और मज़ीद डायरेक्टर्स भी हमारे अतराफ भी हैं, जनाब आहिद उमर साहब हैं और हमारे मोहसिन खान साहब हैं। ये जो सो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बात करने मैंने पहले भी कहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो सो बात करने की वजह ये है कि इस कॉलेज के कुछ तलबा को हाल ही में मेडिकल जो सो सीट हासिल हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक हम हर एक इंसान की जो सो ख्वाहिश रहती है उसका बच्चा अच्छा पढ़ ले और अच्छे मुकाम पे जो सो उसको मौका मिले पढ़ने का। तो ये डॉक्टरियत का जो मामला होता है और यहाँ पर जो सो सीट का उसको बहुत माना रखता है। यहाँ से कितने बच्चे गए क्या हम इसकी तफसीलात तो जानेंगे, लेकिन अगर यहाँ से मौका हासिल हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस सालों से हम बात करेंगे जनाब आमिर अली खान साहब से। जनाब आमिर अली खान साहब, ये जो यहाँ पर जो आप ये कॉलेज कायम किए और नीट की जो कोचिंग दे रहे हैं, ये आप लोगों के जहन में कैसा है कि भाई यहाँ डालना चाहिए? ये दरअसल यहाँ हमारे जो दीगर डायरेक्टर्स हैं क़य्यूम साहब, अहीद उमैर और मलिक आमिर, वो लोग शदीद एहसास था कि निज़ामाबाद के अंदर एक मियारी तालीम होनी चाहिए और बिलखुसूस हमने जो सोचा कि हम अगर बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज का क़याम यहाँ पे करें और हमने फ़ैसला ये किया कि शाहीन जो है नीट के अंदर इंडिया के अंदर बहुत नुमाया नाम है शाहीन और बिदर शाहीन। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ जो मार्केट में ऑलरेडी है, क्यों हम फिर री इन्वेंट ऑफ द व्हील का काम करें, फिर एक बार क्यों जो है सब करें जबकि ऑलरेडी एक सक्सेस हमारे सामने है। तो हमने शाहीन बिदर जो खदीर साहब है उनसे बात की और उन्होंने बहुत खुश भी हुए और उसके बाद उन्होंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें इजाज़त दी और उनसे बात करके हमने सोचा कि शाहीन निज़ामाबाद के अंदर क़ायम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमने पूरी कोशिश ये की कि यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चरर्स, असातिज़ा, सबसे बेहतरीन असातिज़ा को हम लाने की कोशिश की हमने। और उस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो असातिज़ा है कश्मीर से लेके, कोटा से लेके, यूपी से लेके, केरला से लेके, हैदराबाद से लेके कई डिफरेंट मुकामात के यहाँ पर असातिज़ा हैं। सवाल है यहाँ पर। जी जी, ये जो आप लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं, फैकल्टीज़ की जो बात कर रहे हैं आप, ये कश्मीर से है जो फला मुकाम से बता रहे थे आप, ये यहाँ पर है या ऑनलाइन लेते हैं? ये सब लोग यहाँ पर है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फीमेल हॉस्टल अवेलेबल है। तो मेल तालीमी इदारों में क्या है नहीं जो खासतौर जो नीट के फैकल्टीज ऑनलाइन जो नहीं ऑनलाइन नहीं है साहब, बिल्कुल सब यहाँ पर चूँकि हमारे पास काफ़ी अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फीमेल हॉस्टल है, मेल हॉस्टल है और सभी लोग यहाँ पर मुक़ीम हैं और यहीं पर ऑफलाइन क्लासेस में लेक्चर लेते हैं। कोई ऑनलाइन का नज़म नहीं है क्योंकि ऑनलाइन में जो है ना कोई और वहाँ पर रहता है और उस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो सकता। इस वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबके तो ऑफलाइन अवेलेबल है। मैं बाहिसियत बाप आपसे एक सवाल करूँ। जी जी, बस मेरा बेटा है जी, निज़ामाबाद में बहुत से इदारे हैं जी जो नीट की कोचिंग फराहम करते हैं और म्यारी होने का भी दावा करते हैं और कुछ उन्होंने मुजाहरे भी किए हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं आपके पास ही अपने बच्चे को क्यों शरीक करूँ? बहुत ही अहम सवाल है। हमने भी इस सवाल के ऊपर बहुत मेहनत की है क्योंकि कई लोग हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फिर एक नई जो है ना एंटिटी की क्यों ज़रूरत है, नई कॉलेज की क्यों ज़रूरत है। तो इसके पीछे जो बहुत अहम मकसद है, एक तो मैंने जैसा कहा कि मियारी तालीम तो वो तो सब लोग दावा कर रहे हैं, हम लोग भी जो है ना दावा कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इखलास यानी मुखलिस कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं उसके ऊपर मेहनत हो। और आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ी बात है, नाज़रीन गौर से सुनिए बात।
आप अगर यहाँ के बच्चों से और बच्चियों से, लड़कियों से अगर बात करेंगे, उनको आपको अंदाज़ा होगा, और मैं ये ज़रूर आपसे ख्वाहिश करूँगा कि हमारी कुछ बच्चियों से आप गुफ्तगू करें, हॉस्टल की जो लड़कियाँ यहाँ पर हैं, आप उनसे पूछेंगे तो उनको यहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट की यहाँ पर जो कोशिशें हो रही हैं, जैसा मैं खुद एक जो है ना एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ, मैं हैदराबाद से 2 दिन यहाँ पर जो है ना टाइम देता हूँ। हम जो है ना कलीम साहब एक बहुत बड़े ग्लोबल लीडरशिप है, हमने उनको बुलाया, और हमने कई ऐसे एक्सटर्नल जो स्पीकर्स होते हैं, रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं, और हमारे लड़के और लड़कियाँ जो यहाँ पे जो तालिबात हैं और तुलबा हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत हम जो है ना कोशिश करते हैं। तो एक तो तालीमी मियारी तालीम, उसके साथ साथ उनकी जो है ना होलिस्टिक डेवलपमेंट की कोशिश है। और एक अहम जो हमारी जो ख्वाहिश और हमारी जो पूरी कोशिशें और काविशें हैं कि फ़र्द जब यहाँ से निकले तो फिर वो लोग जो है सोसाइटी को देने वाले हों, वो एक कंट्रीब्यूटर बने, उनकी जहनसाजी हो, उनकी जहनसाजी इस बन के ये सेल्फ सेंटर्ड मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से वो बाहर आ जाएं। या एक हैदराबादी स्लैंग में कहा जाता है या शेख अपना देख वाली जो कैफियत होती है, बच्चे जो पढ़ते हैं, किसी ख्वाहिश ये है कि जो है ना वो बंगला बना ले, किसी ख्वाहिश है कि वो एक कार बना ले, तो ऐसी जो है ना बहुत ही नैरो माइंडेड मकासद के तहत जो है ना बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और जो तालीमी इदारे हैं उनको वही जो है ना विजन बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उसके साथ साथ हम जो विजन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन का काम करें, देने वाले बने, लेने वाले ना बने, सोसाइटी की लायबिलिटी नहीं बने, उनमें सोसाइटी के अंदर जो है ना एक कंट्रीब्यूटर का काम करें। मोहतरम नाज़रीन, दौरान गुफ्तगू शायद आपने गौर भी किया होगा कि यहाँ 3 बातें खुल के सामने आई हैं। एक तो यहाँ पर तालीम तो मिलती है, हर जगह मिलती है तालीम। जब आप पढ़ना चाह रहे हैं तो तालीम तो आपको मिलेगी। तो तालीम एक तो म्यारी, और दूसरी यहाँ पर जो बात आई सामने, जहन साजी, यानी कि जहन में जब तक जो है सो अगर जहन को मजबूती और पुख्तगी नहीं मिलेगी, तालीम हासिल करके क्या करेगा। तालीम के साथ अगर जहनी पुख्तगी आ गई और जहन जो सो इस ताल्लुक से काम करने लगा कि मैं तालीम हासिल करूंगा तो मेरा मकसद क्या होगा, मेरा मोटो क्या होगा। और तीसरा जो सो क्या है, मुसाबकती जज्बा, इस्तिक़लाल की कैफियत, ये बहुत मायने रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो सो ये मेडिकल फील्ड जो है बहुत सबर आजमा तवील फील्ड है ये। आप जब इसमें आगे जाएंगे तो आप जब पढ़ चुकेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। तो यहाँ पर अगर शख्सियत अगर मजबूत रही, इसकी किरदार साजी हुई, इसकी जहन साजी हुई, इसकी शख्सियत साजी हुई, तो एक जो सो बेहतरीन डॉक्टर जो सो एक बेहतरीन इंसान की शक्ल में जो सो मरीजों की खिदमत के लिए मौजूद रहेगा। ये बहुत माना है, बहुत बड़ा मोटिव है ये, जिसको लेकर जो सो शाहीन ग्रुप काम कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ शाहीन ग्रुप को, ये अच्छी सोच, अच्छी फिक्र है। बच्चे की जो सो उसको सिर्फ तालीम से हासिल आरास्ता कर देना काफ़ी नहीं है, उसकी जहन साजी करना, जहनी तरबियत करना, जहनी ततीर करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ आपको। चलिए बात आगे रखिए आपके। और जो सो जब भी सुना कि गुज़श्ता साल जो सो यहाँ पर कुछ तलबा जो सो बेहतरीन शानदार मुजाहरे भी गए थे, उनका तहनीती प्रोग्राम भी हुआ था, तो इसकी तरह मुझे तफसीलात बताइए, कितने बच्चों ने रैंक हासिल किया और कितने बच्चों को सीट हासिल हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने देखा कि शाहीन का पहला साल था ये, और पहले साल में कई सारे मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब शाहीन के जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, पहला बैच था, ये दूसरा बैच है। और पहले बैच में जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग ली है वो सिर्फ और सिर्फ 60 बच्चे थे, लेकिन उस 60 में से 9 बच्चे जो ना फ्री मेडिकल सीट्स लाए हैं। ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये पूरी की पूरी निज़ामाबाद के तमाम लोगों के लिए काबिल मुबारकबाद है, हमारे लिए काबिल रश्क बात है कि हमारे बच्चों ने बहुत ही खलील अरसे में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि वो 9 मेडिकल सीट्स फ्री हासिल किया। जी इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार भी तकरीबन हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 25 मेडिकल सीट जो है ना इस बार इंशाल्लाह यहाँ से फ्री आएंगी इंशाल्लाह। तो यही कोशिश है। मेडिकल सीट भी एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर भी बने तो एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बने, और सोसाइटी के लिए जो ना फिर वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन वाला काम बने, असासा बने, एक एसेट बने, यही पूरी कोशिश है हमारी। तो बहरहाल जनाब आमिर अली खान से उनके ख्यालात आप सुन रहे थे, और बात खुल के सामने आ गई कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं, बेहतरीन इंसान भी बनाया जाता है, और यहाँ पर डॉक्टरों से ज़्यादा बेहतरीन इंसानों की ज़रूरत है जो तिब्बी शोबे में खिदमत अंजाम दे, इंसानियत की खिदमत करे, इंसानियत को बचाने में अपना अहम रोल अदा करे। तो यहाँ बात हो रही थी ये बात। और दूसरी चीज़ उस इदारा जो अभी कायम हुआ, अरे भाई कहते हैं बच्चा पैदा हुआ अब चलने लगा, तो उसी मरहले में जो है सो 9 सीटों का हासिल बहुत बड़ी बात है, काबिल रश्क की बात है। अब उन्होंने जो सो 25 का निशाना मुकर्रर किया है, हम भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको मकासद में कामयाब बने। और हमारे यहाँ पर मैं दुआ देने का मतलब
मैं शाहीन ग्रुप को दुआ दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरी दुआ ये बच्चों के लिए भी है, तलबा के लिए भी, क्योंकि अगर मेरे बच्चे 25 बच्चे अगर जो सो यहाँ से सीट लाते हैं, मेरे ज़िले से 25 डॉक्टर निकलते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, है बहुत बड़ा असासा होगा ये मिल्लत का। ये तो इस सालों से जो सो हमको सोचना चाहिए, ऐसे इदारों का ताउन करना चाहिए। मैं तमाम पेरेंट्स से ये बात कह रहा हूँ और जो ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे इदारों का ताउन कीजिए, बल्कि सरपरस्ती कीजिए। बहरहाल ये हमारी कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जनाब आमिर अली खान साहब से। अब हम इसके कैंपस का जायज़ा लेंगे, तलबा से बात करेंगे कि भाई वाकई जो दावे यहाँ किए जा रहे हैं क्या वो सच है, ये बहुत अहम सवाल है। चलिए बात करते हैं।